हाय एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है दैट इज मिनिमम जंप्स टू रीच एंड वाया प्राइम टेलीपोर्टेशन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है तुम पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने लेमैन टर्म्स में। लेट्स सपोज तुम्हें कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, 7, 13, 8, 11, 14, 5 और 22। ठीक है, तुम जीरोथ इंडेक्स से शुरू कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें ये लास्ट n-1th इंडेक्स पे पहुंचना है और कह रहा है तुम्हें मिनिमम स्टेप्स में पहुंचना है। अभी स्टेप्स क्या होता है, देखो, तुम 7 से किसी भी एक इंडेक्स आई पे अगर तुम खड़े हो तो तुम्हारे पास दो पॉसिबल मूव्स है। तुम एक तो आगे जा सकते हो उसके एक स्टेप, दैट विल रिक्वायर 1 स्टेप, और एक पीछे आ सकते हो, वो भी एक स्टेप पे काउंट होगा। बस यही दो पॉसिबल मूव्स है तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम्हें कह रहा है कि तुम मिनिमम स्टेप्स में 22 पहुंचो, मतलब एंड पे पहुंचो जीरो से शुरू करके। ठीक है, तो तुम कैसे जाओगे? देखो, 7 से 22 जाने का एक ही तरीका है, मतलब अभी फिलहाल जितना मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, एक स्टेप तुम ये लोगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू टुक 6 स्टेप्स टू रीच फ्रॉम 7 to 22, 6 स्टेप्स लगे। बट देखो, क्वेश्चन में एक कैच तुम्हें दिया है, तुम्हें कह रहा है कि इफ यू आर एट अ प्राइम नंबर, अगर तुम्हें प्राइम नंबर मिल रहा है ना, तुम जिस नंबर पे खड़े हो, तुम फर्स्ट इंडेक्स में खड़े हो और वो नंबर प्राइम है, जैसे 13 पे खड़े हो, उस पे प्राइम है वो, तो तुम उसके मल्टीपल्स पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकते हो। यानी 13 का मल्टीपल क्या है? 13, अगला 26, अगला 39। ये सारे नंबर अगर तुम्हारे एरे पे प्रेजेंट है तो तुम 13 से एक स्टेप पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो देखो, मैं 7 पे खड़ा हूँ, ठीक है, एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम है। तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7, 14, 21। तो 7 से अगर तुम्हें कहीं भी 14 या 21 दिखाना तो एक स्टेप पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो देखो, 7 से मुझे यहाँ पे 14 दिखा, मैं ना यहाँ से यहाँ सिर्फ एक स्टेप पे आ सकता हूँ, टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो पहले मुझे 1, 2, 3, 4 चार स्टेप लग रहे थे, अब एक स्टेप में डायरेक्ट 14 आ गया मैं। ठीक है, एंड फिर 14 से 5 दूसरा स्टेप, और फिर 22 तीसरा स्टेप। यानी तुम देखो, वी रिक्वायर्ड ओनली 3 स्टेप्स और मैं 7 से 22 आ गया। अब देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी से तुम्हें मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज 7, 13, 8, 11, 14, 5 और 22। तुम्हें 3 स्टेप लगे 7 से 22 जाने पे। अब मैं दिखाता हूँ एक और तरीका, ठीक है, देर आर मल्टीपल वेज पॉसिबल। मैं ना ऐसा करूँगा कि मैं 7 से 14 जाऊँगा, ठीक है, आई गो फ्रॉम 7 to 14, एक स्टेप लगेगा। और अब 14 में मैं एक आगे जा सकता हूँ और एक पीछे भी जा सकता हूँ, और अगर 14 प्राइम नंबर है तो उसके मल्टीपल पे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो देखो, 14 प्राइम तो है नहीं, तो उसके मल्टीपल में तो ट्रैवल नहीं करूँगा मैं ना, एक पीछे आ जाऊँगा। तो एक और स्टेप, ये एक लगा था यहाँ पे और ये एक +1, दो स्टेप में मैं कहाँ आया? 11 में। अब देखो, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 11 का मल्टीपल में मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, विच इज़ 22। तो मैं 11 से सीधा 22 आ जाऊँगा एक स्टेप में। तो 7 से 14 आने में एक स्टेप, फिर 14 से 11 आने में दूसरा स्टेप, और ये लास्ट का तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में तुम फिर आ गए 22। ठीक है, 3 स्टेप्स। तो ऐसे करके ढेर सारे स्टेप्स पॉसिबल हैं, तुम इंडिविजुअल भी ट्रैवल कर सकते हो, बट तुम्हें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम हमें 3 मिला, दैट इज द मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रीच 22। तुम इससे छोटे में नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, यहाँ पे अगर 26 होता और मैं 13 पे खड़ा होता, तो मैं 13 से 7 से 13 आता +1 स्टेप, और फिर 13 से डायरेक्ट टेलीपोर्ट मार देता, पता है, 26 पे। दो स्टेप में मैं 26 पहुंच जाता अगर 26 लास्ट इंडेक्स होता। ठीक है, तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तुम्हें लास्ट इंडेक्स में पहुंचने का मिनिमम स्टेप्स बताना है कि कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे तुम्हें टू रीच लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का अप्रोच क्या होगा। तो देखो, हमारा अप्रोच इस प्रॉब्लम में ऐसा रहेगा ना, अगर तुम इस प्रॉब्लम को लेके कोई भी अप्रोच बिल्ड अप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले ना मैंने डीपी के बारे में सोचा कि यार हर पोजीशन पे खड़े हो कि या तो मैं आगे जा सकता हूँ, या तो पीछे जा सकता हूँ, या फिर उसके मल्टीपल पे जा सकता हूँ। 3 ऑप्शंस हैं हर पोजीशन पे। अगर मतलब दो ऑप्शंस हैं, अगर प्राइम हुआ तो 3 ऑप्शंस हैं, तो मैं ऑल पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर लूँगा। पर पता है फिर मुझे क्या पता चला कि अगर लेट्स सपोज तुम्हारे पे एग्जाम्पल है 7, 5, 11, 14, 19, 21, 22। तो पता है देखो, 7 से 14 भी जा सकता हूँ, फिर 7 से 21 भी जा सकता हूँ, ठीक है। फिर उसमें ना बहुत मल्टीपल साइकिल्स हो जाएंगे, 11 से 22 भी जा सकता हूँ। तो किसी भी पोजीशन पे खड़ा हो कि तुम देखो, इसका ऑप्टिमल अगर ये 21 नहीं रहता ना, तो तुम 7 से 14 आते,
फिर 14 से 11 आते हैं और फिर 11 से 22 जाते हैं, ठीक है, 3 स्टेप में ये हो जाता है। तो देखो 14 से 11, तो ऐसा ना बहुत सारा टेस्ट केसेस होगा जिसमें तुम्हें मल्टीपल बैक ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक फ्रंट ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर एक बैक ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर एक फ्रंट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब बहुत बड़े टेस्ट केसेस आएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी कि वो टीएलई दे देगा, ठीक है। इसीलिए डीपी हम यहाँ पे नहीं सोच सकते, मतलब सोच तो ऑब्वियसली सकते हैं, मैंने सोचा था बट मेरा सोल्यूशन रन नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि डीपी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या करें, फिर पता है मुझे हिंट मिला ना कि यार ये जो कनेक्टेड है, ये देखो सारे तो कनेक्टेड है ना। अगर मुझे ऐसा मिले कि 7 है, 5 है, 11 है, 14 है और 21 है, ठीक है, 22 ले लेते हैं, ठीक है, 22 है। तो देखो 7 इज कनेक्टेड टू 5, एक स्टेप आगे या पीछे जा सकते हैं ना। 5 इज कनेक्टेड टू 11, 11 इज कनेक्टेड टू 14 और 14 इज कनेक्टेड टू 22 एंड 7 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू, पता है, 14 डायरेक्टली। देखो यहाँ से ऐसे, तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो, 7, 5, 11, 14, ये 7 इज कनेक्टेड टू 14 और फिर 14 इज कनेक्टेड टू 22। बट देखो 11 इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू 22, क्योंकि 11 का मल्टीपल है ना, 11 प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो 11 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 22, ठीक है। तो ऐसे करके ना मैं ग्राफ डिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये बन गया मेरा ग्राफ। अब मुझे 22 पहुँचना है और सोर्स दिया हुआ है 7। अभी 7 से 22 पहुंचना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंचने का ग्राफ में ट्रैवर्सल टेक्निक्स है, तो ना मुझे समझ में आया मैं BFS ट्राई कर सकता हूँ। अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो तुम BFS ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने BFS ट्राई करा तो उससे सोल्यूशन बिल्ड हो गया। तो ऐसे मुझे पता चला कि मेरा इंट्यूशन ये था सोचने का कि BFS क्या करता है। BFS आसपास के किसी भी नोड पे तुम खड़े हो, उसके आसपास के सारे इसमें ट्रैवल करता है, फिर उसके आसपास में ट्रैवल करता है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं मैक्सिमम, तो वो भी सारे पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करता है, जैसे हम डीपी में मेरा जो थॉट प्रोसेस था। तो फिर मैंने BFS सोचा और BFS एक्चुअली लग भी गया। अब देखो जब मैंने BFS लगाने गया ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लेट्स सपोज अगर मेरा एरे ऐसे दिया हुआ है, ये देखो 11, 11, 11, 22, 33, 5, 9, 44, 55, ठीक है। तो तुम देखो इसका तुम ग्राफ कैसे बनाओगे। तुम 11 से एक नोड यहाँ जाओगे, फिर इस 11 से तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, इस 11 से तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, इस 11 से तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, इस 11 से तुम यहाँ पे भी जा सकते हो और इस 11 से भी तुम यहाँ पे भी जा सकते हो। देखो मुझे एक ही स्टेप में मैं इस 11 से 55 जा सकता हूँ, 11 प्राइम है, 55 उसका मल्टीपल है, मैं एक ही स्टेप में जा सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना। यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है, बड़े टेस्ट केसेस में कैसे दिखेगा। तो जब मैं फिर देखो इस 11 से भी तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। तो फिर मुझे समझ में आना कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें बिना ग्राफ बनाए तुम्हें BFS लगाना है, एंड दैट इज पॉसिबल। इसमें तुम ग्राफ ऐसे डिजाइन नहीं कर सकते, एज इतने एजेस हो जाएंगे ना, इतने एजेस तुम कैसे स्टोर करोगे। तुम्हें एडजेसेंसी लिस्ट या फिर कुछ तो चाहिए होगा ना अपना ग्राफ को स्टोर करने के लिए, दैट इज हाउ वी स्टोर अ ग्राफ। बट इसमें तुम इतने एजेस है, फिर इस 11 से भी तुम सेम, इस 11 से भी यहाँ 22, 33, 44, 55, फिर इससे फिर यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और फिर सबके लिए तुम एक पीछे भी जाओगे, सबके लिए एक आगे पीछे देख रहे हो कितने सारे एजेस हो जाएंगे। तो वी कैनॉट जस्ट स्टोर अ ग्राफ ऐसे लाइक दिस। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ को ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब हमें ग्राफ BFS लगाना है, डीपी तो फेल कर गया, BFS लगाना है और ग्राफ में ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल अप्रोच कैसा होगा, ठीक है, और इसमें हम BFS लगाएंगे कैसे। देखो सबसे पहले ना हम किसी तरह स्टोर कर लेंगे कि मेरे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हम एक वेक्टर लेंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे कि कौन कौन से प्राइम्स हैं, ठीक है। और एक और मैप में स्टोर कर लेंगे कि जितने प्राइम्स हैं, लेट्स सपोज मेरा प्राइम है 7, तो यहाँ से कौन कौन से यू नो इंडेक्सेस पे हम जा सकते हैं। देखो 7 से डायरेक्ट तुम किस में जा सकते हो, 14 पे जा सकते हो, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6। तो मैं ना 7 से 0 पे जा सकता हूँ और 4 पे जा सकता हूँ, ठीक है। और फिर देखो 13 भी एक प्राइम है, बट 13 से कहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ 1 पे ही जा सकता हूँ। वैसे करके 11 एक प्राइम है,
तो 11 से कहाँ जा सकता हूँ, 11 से एक तो 3 पे जा सकता हूँ जो कि वो खुद है, और एक 6 पे जा सकता हूँ। ऐसे करके ना मैं सारे प्राइम्स, और तो और कोई प्राइम है नहीं, 5 से सिर्फ 5 पे ही जा सकता हूँ। तुम सबका स्टोर कर लो, 2 का भी स्टोर कर लो, जबकि इस 2 इस एरे में है भी नहीं, ठीक है, फिर भी तुम 2 का स्टोर कर लो कि 2 प्राइम है, तो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पर 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से अगर हम कहीं जा भी सकते हैं, लेट्स सपोज 2 से हम 8 जा सकते हैं, 8 का इंडेक्स क्या है 2, तो मैं 2 से इस पोजीशन पे जा सकता हूँ, बट मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे एरे पे 2 है ही नहीं। तो मैं ना इसको रहने दो, मैं ना ऐसे स्टोर कर लूँगा अपना कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा पता है, BFS लगा दूंगा। BFS में के लिए क्या चाहिए था, एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए थी तुमको, कि तुम कहाँ कहाँ जा, एडजेसेंसी लिस्ट का मेन इंट्यूशन, मेन काम क्या था कि तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, उससे कनेक्टेड क्या क्या है। तो देखो अभी ऊपर ग्राफ में बताया था ना, 7 से कनेक्टेड था ये 14, ये अलग से ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहे थे, और ये 14 था यहाँ पे, और ये 7 से 14 कनेक्टेड था, ये 14 था, ये 7 थी, ऐसे कनेक्टेड थी। तो ये हमें ये लिस्ट बता देगा कि तुम यहाँ यहाँ डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके जंप हो सकते हो, ठीक है। और हमें पता है हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट तो मैं पता था कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये मुझे पता चल गया कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और तुम एक आगे जा सकते हो और एक पीछे जा सकते हो, ये तो तुम्हें पता है। तो देखो इसी के बेसिस पे हम BFS लगा देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू लेंगे, ठीक है, क्यू ले लेंगे, और क्या करेंगे, क्यू में अपना पहला जो नोड है उसको पुश कर देंगे जो जीरोथ इंडेक्स है। तो क्यू में अभी अभी फिलहाल मेरे पास क्यू है, उसमें मैंने जीरोथ इंडेक्स अपना पुश कर दिया जो कि 7 है, ठीक है। और उससे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो और फिर क्यू को पॉप कर देंगे। BFS ऐसे ही लगता है, क्यू हटा दिए। अब देखते हैं कि मेरा जो निकला एलिमेंट पॉप करने के बाद जीरो इंडेक्स से, उससे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो उससे हम एक आगे जा सकते हैं, तो एक विजिटेड एरे में ना चेक कर लेंगे कि क्या हम आगे कभी विजिट किए हैं, जीरो से एक +1 में जा सकते हैं, तो एक विजिटेड एरे होगा, उसमें चेक कर लेंगे कि जीरो इंडेक्स अभी विजिटेड, अभी हमने विजिट किया जीरो को, तो उसको ट्रू कर देंगे, बट आगे अभी विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो हम एक आगे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि इफ़ विजिटेड ऑफ मेरा जो निकला है, मान लो क्यू से जो निकला ना, उसको हम लोग एक्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और उसको फिर पॉप करा देंगे, ठीक है, ये अलग है। x+1 क्या आगे वाला इंडेक्स विजिटेड है, 7 से आगे हम कभी गए हैं, अगर नहीं गए हैं, अगर विजिटेड नहीं है, नॉट विजिटेड, ठीक है, तो क्या करो, क्यू में पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, ये 13 यानी फर्स्ट इंडेक्स को तुम पुश कर दो क्यू में, कि पहला इंडेक्स पे जा सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही करते थे BFS में। BFS में क्या करते थे, आसपास के जितने भी जगह तुम जा सकते हो उसको क्यू में पुश कर लो, और फिर निकाल के एक एक बार चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे एक बार कि विजिटेड ऑफ x-1 क्या उससे पीछे जा सकते हैं। तो देखो 7 से पीछे पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरे एंड हो जा रहा है, बट किसी और इंडेक्स से तो पॉसिबल है ना, आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आगे पीछे जा सकते हैं, लेट्स सपोज 8 में खड़े हैं, तो उसके आगे का ऊपर हमने देख लिया, अभी पीछे का लिख देते हैं। अगर विजिटेड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे x-1, एक्स का जो हमारा इंडेक्स था, मान लो हम सेकेंड इंडेक्स पे खड़े थे, तो उससे एक पहले वाला पुश कर देंगे, ठीक है। ये एक आगे देख लिया, एक पीछे देख लिया। अब एक और केस हमारे पास क्या बचता है कि अगर x प्राइम है, ठीक है, और ये जो आगे और पीछे हम जा रहे हैं इसमें डिस्टेंस भी तो हम स्टोर करके रखेंगे, कि डिस्टेंस जो होगा हमारा x+1 का, एक एरे ले लेंगे जिसमें सारा डिस्टेंस स्टोर करेंगे, वही तो हमें बताएगा कि ये लास्ट इंडेक्स में पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस +1 हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ x जो पुराना जहाँ तक था, और +1, और -1 x से एक पुराने, मान लो x मैं अभी इस समय 11 पे हूँ, तो इससे एक पहले जाने का, तो 11 तक आने का जितना स्टेप्स लगा था उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो वही डिस्टेंस ऑफ x-1, एक पीछे जाने का, अभी तक जहाँ पे खड़े हो वहाँ तक आने का जो डिस्टेंस है, x तक आने का, x इंडेक्स है, ठीक है, वहाँ तक आने का डिस्टेंस +1, आगे पीछे दोनों जाने पे एक स्टेप लगता है, ठीक है। दो मेरे केसेस हो गए, एक ये एक ये। अब थर्ड केस क्या है पता है, कि अगर मेरा x प्राइम है, जो x पे एलिमेंट है, ठीक है, नम्स ऑफ x जो है इज प्राइम, हम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, अगर प्राइम है तो देखो प्राइम है तो उसके लिए मेरे पास ये लिस्ट है ना, स्टोर करके हम रख रखा है कि उस प्राइम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखो ये मैप है मान लो MP, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि MP ऑफ नम्स ऑफ x, नम्स ऑफ x क्या है, अभी x 0 पे खड़ा है तो 7, नम्स ऑफ x 7 है, तो MP ऑफ 7 के लिस्ट में जाके चेक कर लेंगे कि 7 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक तो वो खुद, तो वो नंबर फिर से
इसको पॉप कर दिए थे ना, उसको फिर से क्यू में स्टोर कर लेंगे और एक फोर्थ इंडेक्स पे जा सकते हैं, तो 4 को भी स्टोर कर लेंगे यार, 7 से हम 4 पे भी जा सकते हैं। तो अभी हमें पता चल गया 7 से पीछे नहीं जा सकते, एक आगे जा सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे, और 0 और 4 पे भी जा सकते हैं। लेकिन देखो 0 वो इंडेक्स खुद है, तो हम कोशिश करेंगे अगर खुद है तो ना लें उसको, ठीक है। तो 7 से पॉसिबिलिटी है, एक 1 पे जा सकते हैं और एक फोर्थ इंडेक्स पे जा सकते हैं। देखो 7 से हम एक आगे जा सकते हैं, पीछे तो नहीं जा सकते, और एक फोर्थ पे जा सकते हैं क्योंकि प्राइम है और उसका मल्टीपल है। तो हम ऐसे चले जाएंगे 14 पे। अभी 14 पे आ गए तो देखो अभी एक बार 13 का देख लेंगे क्यू फिर से, जब तक BFS तो तुम्हें पता है ना कैसे चलता है, कि अब फिर इस 1 को पॉप कराएंगे, 1 को लेंगे, अभी 1 तक आने का सारा डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे तो फोर्थ इंडेक्स पे 14 मिलेगा हमें, तो फिर 14 से एक पीछे आके देखेंगे कि चलो ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, और फिर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे, समझे। तो ऐसे करके ना हम BFS लगाएंगे। दिस इज द होल इंट्यूशन ऑफ द कोड, ठीक है। इस पूरे प्रॉब्लम का इंट्यूशन यही है कि हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, 7 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे का मल्टीपल्स हमारे एरे में कहाँ कहाँ ऑकर हो रहा है उसके इंडेक्सेस को स्टोर कर लेंगे। एक बार उसके इंडेक्स आ गए, अब किसी इंडेक्स में मैं खड़ा हूँ, उससे एक आगे जा सकता हूँ, तो एक आगे वाला पॉसिबिलिटी को मैं क्यू में डाल दूंगा, एक पीछे जा सकता हूँ, एक पीछे वाला पॉसिबिलिटी को क्यू में डाल दूंगा, और अगर ये एलिमेंट प्राइम है तो इसके जितने भी आगे मल्टीपल्स हैं, मान लो ये एलिमेंट 11 निकला, तो 11 से तुम शायद 3 पे जा सकते थे, 5 पे जा, 5th इंडेक्स पे, 9th इंडेक्स पे जा सकते थे। तो इन तीनों को भी हम अपने क्यू में स्टोर कर लेंगे। क्यू में एक आगे 11th मान लो सेकंड इंडेक्स पे था, तो एक पहले जा सकते हैं यानी फर्स्ट में जा सकते हैं, एक सेकंड थर्ड में जा सकते हैं, एक आगे जा सकते हैं, और फिर 3, 5 और 9, तो 3, 5 और 9 इतने जगहों को मैं जा सकता हूँ 11 से, ठीक है। सेकंड इंडेक्स से मैं इतनी जगह जा सकता हूँ, तो क्यू पे डाल दूंगा सारा और BFS एक एक करके देखूंगा और देखते जाऊंगा, तो साथ में एक डिस्टेंस एरे रखता जाऊंगा, ठीक है। और उसमें मेंटेन करता जाऊंगा कि अभी 11 पे खड़ा था, ठीक है, 11 तक आने का मुझे एक स्टेप लगा था मान लो, तो 11 से एक आगे जाऊंगा तो +1, तो 2 स्टेप लगेगा। तो अगर थर्ड इंडेक्स में जाऊंगा, 11 सेकंड इंडेक्स पे था, थर्ड इंडेक्स पे जाऊंगा तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2, 11 से आया 2, ऐसे करके ना स्टोर करता जाऊंगा डिस्टेंसेस, और लास्ट में मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, इस थॉट प्रोसेस में, इस इंट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, वो ये है कि लेट्स सपोज तुम्हारा ना ऐसे दिया हुआ है एग्जाम्पल 7 है, ठीक है, और एक और 7 है, एक और 7 है, और फिर 11 है, 13 है, 15 है, 14 है और 20 है, ठीक है। तो ना इस 7 से जब तुम 7 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 7 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक 7 से यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, और बस ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ना मैं खुद देख लूँगा, खुद में जाके मैं क्या करूँगा, ठीक है। देयर इज़ नो वे कि मैं खुद में जाऊँ, मैं डायरेक्ट 7 से 14 जा सकता हूँ, तो मैं इस 7 पे क्यों जाऊँगा, ठीक है। तो ना मैं किसी भी एक प्राइम फैक्टर को एक ही बार यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मैं 7 प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर को अगर मैं 7 इस 7 के लिए लिख रहा हूँ, तो क्यू में क्या क्या डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा, और फिर ना इस ADJ जो मैंने लिस्ट बनाया था 7 के लिए, कि 7 से मैं खुद पे 0 पे जा सकता हूँ, 1 इंडेक्स पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ, और 6 पे जा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो एक बार मैंने इसको 7 को कहीं देखा ना और इन सबको क्यू पे डाल दिया, तो उसके बाद मैं इस लिस्ट को यहाँ से हटा दूंगा। उससे क्या होगा, रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, मैं बार बार एक ही इंडेक्स में घूमता फिरता नहीं रहूँगा। इस 7 पे आऊँगा, इस 7 से फिर यहाँ जा सकता हूँ क्योंकि ये भी प्राइम है, फिर इस 7 पे आऊँगा, इस 7 से यहाँ जा सकता हूँ। तो एक बार 7 को देख लिया, एक प्राइम नंबर को, उसको एडजेसेंसी लिस्ट में हटा दो, क्योंकि उसके बाद तुमने लिख दिया है सबका मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे आने का एक 1 यूनिट डिस्टेंस, क्यू में ये सारे को ऐड किए थे ना तुम, तो 14 तक जाने का एक डिस्टेंस तुमने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर इस 7 से फिर एक और बार जाओगे 14, तो इस 7 में आने के लिए तुम्हें 3 यूनिट का डिस्टेंस लगेगा, सॉरी 2 यूनिट का, इससे एक यहाँ होगे, 2 यहाँ होगे, फिर एक यहाँ होगे, 3। तो मैंने इससे डायरेक्टली इसका लिख लिया है, 14 तक पहुँचने का मिनिमम डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार इफ़ वी सी अ प्राइम नंबर, इसको लिख रहा हूँ, इफ़ वी सी अ प्राइम नंबर, वी यूज़ अ प्राइम नंबर, तो उसका फिर डिलीट इट फ्रॉम लिस्ट, जो मैंने ADJ लिस्ट बनाई है उससे मैं इस नंबर को डिलीट कर दूंगा ताकि रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाए।
हमें रिडंडेंट नहीं चाहिए एजेस, ठीक है। इसीलिए हम ग्राफ भी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही रिडंडेंट एजेस आ रहे थे, बहुत एक्सट्रीम नंबर ऑफ एजेस आ रहे थे। तो उसको हमने ये रिड्यूस कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में जब हम अपना कोड करेंगे तो ये क्यू में, मतलब जैसे ही हम किसी प्राइम नंबर को एग्जीक्यूट करेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज़ थी ना, एक आगे जा रहे थे, ठीक है, ये +1 हो रहा था, एक -1 हो रहा था, पीछे आ रहे थे एक स्टेप, उसमें तो डिस्टेंस 1 ही लग रहा था, इसमें ही 1 लग रहा था, एक आगे पीछे, और तीसरा अगर प्राइम नंबर हो तो टेलीपोर्ट मार दे रहे थे। तो ये जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, इसके कोड के लास्ट में हम जाके क्लियर कर देंगे, लिस्ट को क्लियर कर देंगे इस प्राइम नंबर के लिए, ताकि बार बार यूज़ ना हो, ठीक। देखो, अगर अभी तक तुमने फॉलो करा और तुम्हें नहीं समझ में आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राई रन करूँगा एक एग्जाम्पल लेके, और तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट नीड टू वरी। देखो, अभी तक हमने ये समझा कि जो भी हमारा एरे दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, इन सब में से प्राइम फैक्टर्स को अगर हम स्टोर कर ले, प्राइम नंबर्स को, 7 है, 5 है, 3 है, 11 है, और ये कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हैं। 7 0 में ही टेलीपोर्ट हो सकता है खुद में, और यहाँ पे 4th में हो सकता है, 1 2 3 4 5, 4 पे हो सकता है, 5 खुद 1 में हो सकता है, और ऐसे करके 11 खुद में हो सकता है 3 पे और 5 पे। ये अगर हम स्टोर कर लें, तो हम जब BFS लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 7 0th इंडेक्स से शुरू किए, तो क्यू में 7 डाले हुए हैं, मतलब 0th इंडेक्स डाला हुआ है। फिर ये कहाँ कहाँ जा सकता है, तो एक आगे जा सकते हैं, तो 0 से 1 में जा सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स में जा सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स, और कहाँ जा सकते हैं, पीछे तो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, 0 से -1 इंडेक्स पे तो नहीं जा सकते, और कहाँ जा सकते हैं, तो फिर 7 का एडजेसेंसी लिस्ट में देखेंगे कि 0 पे तो जा सकते हैं, वो खुद ही है तो नहीं जाएंगे, और एक 4th इंडेक्स पे भी जा सकते हैं, तो एक 4th इंडेक्स पे भी जा सकते हैं, विच इज़ 14, ठीक है। तो 7 से हम 14 जा सकते हैं, तो इसको जब पॉप करेंगे तो अगला एलिमेंट क्या आएगा, 14 आएगा। अब 14 से देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 7 से 14 जाने का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ 14 जाने का कितना हुआ, 14 जाने का डिस्टेंस सिर्फ 1 हुआ, 7 से एक स्टेप लिए 14 आ गए। तो ऐसे हम एक डिस्टेंस एरे पे स्टोर करते जाएंगे। तो वैसे ही 22 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस हमको डिस्टेंस ऑफ 22 दे देगा, अगर हम जा पाए तो। कभी भी किसी भी पोजीशन को हम विजिट करेंगे ना एक बार, तो हम उसका डिस्टेंस स्टोर करके रख लेंगे कि 11 तक आने में कितना डिस्टेंस लगा। तो ऐसे एक पहली बार जब 22 विजिट करेंगे, तो BFS से जब हम विजिट करेंगे ना, तो सबसे छोटा पाथ ही देगा शुरू से हमें, ठीक है। तो एक एक करके स्प्रेड होता है, ठीक है, तो हम सबसे छोटा पाथ देगा, तो वो हम स्टोर करके रख लेंगे और वही हम रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा अभी तक का अप्रोच कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एडजेसेंसी लिस्ट को बना रहे हैं, और एक वेक्टर स्टोर करके रख रहे हैं जो बता रहा है कि प्राइम है कि नहीं। 7 प्राइम है तो ट्रू, 5 प्राइम है तो ट्रू, 3 प्राइम है तो ट्रू, 11 प्राइम है तो ट्रू, 14 प्राइम नहीं है तो फॉल्स। ऐसे करके हमें पता चल रहा है कि कौन सा प्राइम है, उसका टेलीपोर्टेशन देखना है कि नहीं। एक डिस्टेंस एरे स्टोर करके रख रहे हैं, ये पूरा मैप बना रहे हैं, ठीक है। इसको प्री प्रोसेसिंग पार्ट बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा हम BFS लगा दे रहे हैं इस मैप में, एक आगे जा रहे हैं +1, एक पीछे आ रहा है -1, और इस मैप से देख लेंगे कहाँ टेलीपोर्ट हो पाते हैं। तो ये बेसिक कोर इंट्यूशन है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ना मैं तुम्हें प्री BFS, देखो बहुत ईजी है वो, अगर तुम्हें आता है BFS लगाना, तो तुम्हें पता चल रहा है कि एडजेंसी लिस्ट दिया हुआ है तुम्हें, और एक आगे जा सकते हो, एक पीछे जा सकते हो, तुम्हें सारे पोजीशंस पता है, एक पॉइंट से तुम कहाँ जा सकते हो, ये तो तुम लगा दोगे। अगर तुमने BFS नहीं आता है तो एक बार BFS देख लो, ये कोड बहुत ईजी लगेगा। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगा प्री प्रोसेसिंग वाला, ठीक है। तो ना मैं प्री प्रोसेसिंग का कोड तुम्हें दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये पूरा प्री प्रोसेसिंग का कोड है, इसको समझ लो कैसे प्री प्रोसेसिंग बन रहा है। इसमें पूरा एडजेसेंसी लिस्ट बन रहा है हमारा, ठीक है, ये पूरा कोड है। इसको समझ लेते हैं, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, फिर BFS लगा देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने एक मैप लिया, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। ये मैप लिया, ये मैप क्या स्टोर करेगा, वो एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर करेगा, सारे प्राइम नंबर्स लेगा, 3 2 7 11, और वो कहाँ कहाँ अकर कर रहे हैं उनके मल्टीपल्स, उसको स्टोर कर लेगा, इंडेक्सेस को, ठीक है। ये हमारा ये मैप करेगा। और उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने एक इस प्राइम लिया है। इस प्राइम क्या करेगा, इस प्राइम स्टोर करके रखेगा कि देखो, अब मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मान लो मैं 11 पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ इंडेक्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी 11 के लिए मुझे एक आगे जाना है और एक पीछे जाना है,
एक आगे और एक पीछे जाऊंगा। और 11 क्या कहीं से यहाँ से टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा ना 11 प्राइम है या नहीं। तो उसी समय ना चेक करके मैं एक वेक्टर में स्टोर कर लूंगा कि सारे इंडेक्सेस प्राइम हैं या नहीं, जो जो प्राइम है उसको ट्रू ट्रू, जो नहीं है फॉल्स, 11 प्राइम है तो ट्रू, जो एलिमेंट नहीं है फॉल्स, ऐसे करके इस प्राइम में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल सबको ट्रू मार्क किया हुआ है। जब मैं किसी एलिमेंट में पहुंचूंगा और वो मुझे प्राइम नहीं मिला तो उसको फॉल्स मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये हम दो अपना वेक्टर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, ये लूप क्या करेगा, फॉर लूप, इट प्रोसेसेस ऑल एलिमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट को हम ट्रैवल करेंगे आई 0 से n तक, और सारे एलिमेंट के लिए ट्रेस करेंगे, तब तो सारे एलिमेंट का फिर मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसका लिस्ट बनाऊंगा। तो ये हम करेंगे, जो भी नंबर हमें मिला x, लेट्स सपोज हमें सबसे पहले मिला 7। ठीक है, तो हम 7 ले लिए, x इज इक्वल टू 7 में स्टोर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और चेक कर लूंगा क्या x 1 के बराबर है। ठीक है, क्यों चेक कर रहे हैं x 1 के बराबर है, देखो हमने x में इसलिए स्टोर किया क्योंकि बाद में x को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो नंबर डायरेक्ट ना लेके नंबर मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना तो x को डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकलता है ना, अगर मुझे 16 का निकालना है तो 16/2, तो फिर 8 आएगा, फिर 8/2, तो फिर 4 आएगा, तो फिर 4/2, तो फिर 2 आएगा। तो पता चला कि 16 का कोई प्राइम फैक्टर है सिर्फ 2। ठीक है, यही है प्राइम फैक्टर। और भी फैक्टर्स हैं 4 और उसके बाद 8, बट इन सब से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, क्यों प्राइम फैक्टर्स चाहिए वो तो मैं समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी 4 है तो 4 इज नॉट प्राइम, वहाँ से डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन 2 से टेलीपोर्ट हो सकते हैं, 2 प्राइम है। अगर 2 से 4 या 8 जाना है डायरेक्ट जा सकते हैं, बट 4 से 8 नहीं जा सकते हैं, 4 इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, इसीलिए हमने x में नंबर स्टोर कर लिया है, क्योंकि बाद में डिवाइड करेंगे तो x चेंज होगा। ठीक है, तो अभी देखो 1 मिनट रब करने दो। ठीक है, तो x में हमने नंबर स्टोर कर लिया। अब फिर चेक कर रहे हैं इफ x इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों चेक कर रहे हैं, वाई वी आर चेकिंग x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम डायरेक्टली फॉल्स मार्क कर सकें। अगर x 1 के बराबर है तो 1 को हम लोग प्राइम, अगर 1 को हमने प्राइम ले लिया तो यार फिर तो कोई भी इंडेक्स अगर 55 भी है तो डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल है। ठीक है, सबको ही 1 का मल्टीपल है। तो इसीलिए अगर 1 है तो हम डायरेक्ट फॉल्स मार्क कर देंगे कि अगर यार तुम्हारा नंबर 1 है, जो भी नंबर आया तुम्हें, तो फॉल्स मार्क कर दो इस प्राइम में कि ये ट्रू है, इसको फॉल्स मार्क कर दो, ये फॉल्स है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसमें x स्टोर कर देंगे। मान लो x मेरा सबसे पहले एरे एलिमेंट था 7। ठीक है, और हमारा एरे था 7, 3, 5, 9, 11 और 14। ठीक है, तो 7 स्टोर किया हमने टेम्प में। अब पता है प्राइम फैक्टर निकालने का, ये ना तुम्हें पता होगा, ये एक बहुत बेसिक तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का। लेट्स सपोज तुम्हारा नंबर है 36, तो 36 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तुम कहाँ से चेक करोगे, तुम 1 के लिए चेक करोगे कि 1 प्राइम फैक्टर है कि नहीं, 2 डिविजिबल है कि नहीं, 3 डिविजिबल है कि नहीं, कहाँ तक चेक करोगे। तो हम ना इसका क्या करेंगे, सिर्फ 6 तक चेक करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 36, 6 से बड़ा इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तुम देख लेना 6 से बड़ा प्राइम फैक्टर नहीं होगा, प्राइम फैक्टर हमेशा 6 क्रॉस 6 से, मतलब 6 से नीचे ही होगा इसका। तो पता है 1 तो हमने प्राइम लिया नहीं है, इसलिए ना हम 2 से शुरू कर रहे हैं, और 2 से शुरू करके चेक कर रहे हैं कि मान लो 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 क्रॉस 3 इज लेस देन 36, 9 इज लेस देन 36, तो ये हो सकता है। तो ऐसे करके ना हम 6 तक चेक करेंगे 36 के लिए। वैसे भी किसी नंबर के स्क्वायर रूट तक ही चेक करते हैं। ठीक है, ये तुम्हें अगर पता होगा पहले से, तो नहीं पता है तो तुम एक बार जाके इसको गूगल या चैट जीपीटी कर लेना कि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं स्क्वायर रूट तक चेक करते हैं। तो हम चेक करेंगे 7 के लिए कि उसका प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है, अगर डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, इफ़ वी आर, मतलब हमें जो भी नंबर मिला p 1 2 3 4 ऐसे करके 3 तक चेक करेंगे, 2 तक चेक करेंगे 7 के लिए कि 7 का स्क्वायर रूट लगभग 2 के बराबर आता है। तो ऐसे करके हम मान, लेट्स सपोज तुम्हारा नंबर 36 है, 1 मिनट में रब कर लूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा नंबर 36 है, तो मुझे चेक करना है 6 तक, 0 से 6 के बीच में इसका प्राइम फैक्टर होगा, इसके बाद इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं बट प्राइम फैक्टर तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि x जो मेरा आया है 36, जो पहला एलिमेंट था, पहले 7 लिया था, अभी 36 है। ठीक है, ये अगर डिवाइड हो रहा है p से, मान लो 2 लिया, p 2 से शुरू किया, 2 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 दे रहा है हमें रिमाइंडर, तो p इज़ अ फैक्टर, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36,
समझे। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36 हमें पता चल गया। तो हमें ये भी पता चल गया कि यार ये प्राइम नंबर है नहीं, ये जो नंबर हमें मिला है 36 ये प्राइम है नहीं, क्योंकि इसका एक फैक्टर हमें मिल गया। और वो फैक्टर अगर खुद से, प्राइम नंबर का क्या केस होता है, या तो 1 उसका एक फैक्टर होगा या तो वो नंबर खुद होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी फैक्टर मिल गया वो प्राइम नहीं, उसके अलावा हमें 2 मिल गया ना, तो हमने इस प्राइम में उसको फॉल्स मार्क कर दिया और चेक कर लिया कहीं वो नंबर खुद के बराबर तो नहीं है। जैसे 7, इसमें 1 तो नहीं चेक करेंगे, 1 किसी के लिए नहीं, 2 के लिए वो प्राइम नहीं होगा, बट 7 से डिवाइड करेंगे अगर 1 7 को, तो रिमाइंडर 0 दे देगा। तो देखेंगे अगर खुद के बराबर नहीं है तो फिर फॉल्स मार्क कर दो कि भाई ये बंदा प्राइम नहीं है, इससे टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ये इस प्राइम तुम्हें यही बताएगा कि इस एलिमेंट से टेलीपोर्ट हो सकते हैं कहीं या नहीं, तो ये एलिमेंट टेलीपोर्टेबल नहीं है, हम टेलीपोर्ट नहीं होंगे इस एलिमेंट से। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एमपी मैप में जो पी निकला ना, एमपी ऑफ 2, पी क्या था, 2 था। 36 के लिए हम देखे, पहले 2 के लिए देखे, तो 2 पे हम डाल देंगे कि 2 का जो मल्टीपल है हमारा वो ये आयत इंडेक्स है, मतलब 36 जीरो इंडेक्स पे था तो 0, 2 से हम 0 इंडेक्स पे जा सकते हैं। डजेंट मैटर 2 मेरे एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मेरा एरे था 7, मान लो 36 था आगे, 7 5 3 11, और 36 का एक फैक्टर मुझे प्राइम फैक्टर 2 मिला, तो भले 2 इस एरे में नहीं है फिर भी हम स्टोर करके रख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर बाद में तुम्हें कहीं एक प्राइम फैक्टर 2 मिल गया, आगे 2 मिल गया, तो इस 2 से 36 पे डायरेक्ट आ सकते हो ना। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 2 से ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, एडजेंसी लिस्ट में बस 2 एग्जिस्ट करेगा, इससे कहीं जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन आगे चल के तुम्हें 2 मिल गया तो इस 2 से डायरेक्ट 36 पे टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसीलिए मैंने 2 को स्टोर करके रख लिया कि 0th इंडेक्स पे हम 36 इज 0th इंडेक्स, 2 अगर हमें कहीं भी मिला मैं 0th इंडेक्स में डायरेक्ट ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेरा एरे था 7 5 3 11 14 22, ठीक है। तो 7 के लिए मैं स्टोर करके रख लूँगा कि यार 7 के लिए मैं 7 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वो ये पूरा जो कोड है ये स्टोर करके तुम्हें दे देगा। मैं थोड़ा कोड क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। और मैं इसी तरह मैप में अपना पुश कर दूंगा, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ जा सकता है। और फिर लास्ट में देखो, फिर इसको डिवाइड करता जाऊंगा। क्यों डिवाइड करता जाऊंगा, देखो जब मैं 36 के लिए अगर स्टोर कर रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से वो डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, 2 से डिवाइड होने के बाद 16, 16 नहीं 18, अब 18 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक और फैक्टर फिर 2 मिला। तो क्या मैं ऐसे बार बार 2 के लिए डालता जाऊंगा कि 2 के लिए पहले 36 फिर 18, नहीं ना। तो एक ही बार 2 के लिए, एक बार ही यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करेगा, उससे कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ऐसे बार बार इसको डिवाइड करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं सारे डिवाइड करता जा रहा हूँ। और फिर लास्ट में डिवाइड होके मान लो अगर कुछ कोई एलिमेंट था, लेट्स सपोज 7 5 35, और इसका 2 के लिए चेक किए नहीं कोई फैक्टर निकला, 3 के लिए चेक किए नहीं कोई फैक्टर निकला, अब 5 के लिए चेक कर रहे हैं तो 5 के लिए चेक किए तो 5 एक फैक्टर निकला 35। तो मैं स्टोर कर लूँगा कि 5 से मैं 35 मान लो 5th इंडेक्स पे था, तो 5th इंडेक्स या फिर 6th इंडेक्स पे था तो 6 इंडेक्स तक जा सकते हैं 5 से। और फिर 35 जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो बचा क्या, 7। तो हम लूप से निकलने के बाद चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट बचा मेरे पास, ठीक है, वो अगर, क्योंकि 35 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो 0 से 6 तक ही चेक करेंगे या फिर 0 से 5 तक ही चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 35 तक चेक करेंगे। तो 7 भी तो इसका एक फैक्टर है, 7 इंटू 5 ज़ 35। तो हम चेक करेंगे जो नंबर मेरा बच गया, यानी अगर मेरा 35 था और वो डिवाइड हो गया 5 से, यार बहुत क्लीन करना पड़ता है ये छोटा आईपैड। अगर 35 था और मुझे पता चला कि 5 का ये फैक्टर है और 6 इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचा, 7 बचा। तो वही लूप से जब हम बाहर आ गए, क्योंकि 35 के लिए हम 0 से 5 तक ही चेक कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 35 तक ही चेक कर रहे थे, तो 7 के लिए चेक हुआ नहीं होगा। आके देखेंगे अगर x इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब जो एलिमेंट मेरा बचा है वो भी एक प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 7 के लिए भी हम 35 पे जा सकते हैं, ठीक है। 6th इंडेक्स पे था 35, तो हम 5 से भी जा सकते हैं और 7 से ले जा सकते हैं। एग्जांपल देख लो, 5 है, 7 है, यहाँ पे 11 है, 14 है और 35 है। तो देखो 5 इज़ अ प्राइम नंबर और 5 से डायरेक्ट 35 पे जा सकते हो, और 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर और 7 से भी डायरेक्ट 35 पे जा सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 और 5 दोनों पे स्टोर कर लिया, ठीक है। और अगर फिर ये 35 का ना फॉल्स मार्क कर देंगे कि 35 प्राइम नहीं है भाई,
ठीक है। तो तुम ना इस कोड को एक बार बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। इस कोड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं यूज हुआ है, ये बेसिक सी प्लस प्लस कोड है। ये तुम्हें बताएगा कि एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाना है, और ये ट्रू फॉल्स करके बता देगा कि तुम्हें कौन कौन सा एलिमेंट तुम्हारा प्राइम है या नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला स्टेप, तो देखो ये अब हमारा ना BFS का कोड है, और पता है BFS अगर तुम्हें आता है तो ये कोड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक क्यू लिया जिसमें सारे एलिमेंट्स को डालते जाएंगे, कौन कौन सा प्रोसेस करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये क्यू ले लिया, उसके बाद हमने एक डिस्टेंस नाम का वेक्टर लिया। ये क्या बताएगा पता है, ये एक विजिटेड ट्रैक करता रहेगा। BFS में विजिटेड एरे रखते थे ना, वो ट्रेस करता था कि अभी तक ट्रू है या फॉल्स, विजिट किए हैं या नहीं। तो सब में -1 डाल दिए, ठीक है। ये बता रहा है अभी कुछ भी विजिटेड नहीं है। और अगर मैं कहीं विजिट करूंगा किसी भी, मान लो यहाँ पे 7 था, 5 था, 11 था, 14 था, मैं जैसे ही 7 विजिट किया, या फिर मैं जैसे ही 5 विजिट किया, 7 से एक आगे आऊँगा और 5 आया हूँगा, तो प्लस एक स्टेप लगा, तो मैं सीधे 5 जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, 5 जहाँ पे था, उसका -1 को 1 कर दूंगा। वो ये बताएगा कि -1 हट गया, मतलब विजिटेड भी हो गया, और वहां तक पहुंचने का स्टेप कितना लगा, डिस्टेंस कितनी थी, 1। ऐसे ही मुझे लास्ट वाले का डिस्टेंस रिटर्न करना है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एरे तुम्हें वही बता रहा है। तो हमने एक डिस्टेंस एरे ले लिया और एक क्यू ले लिया, और डिस्टेंस एरे में सब -1 मार्क कर दिया। दैट शोज दैट नन ऑफ द एलिमेंट्स और नन ऑफ द नोड्स हैव बीन विजिटेड येट। अभी डिस्टेंस ऑफ जीरो को जीरो क्यों स्टोर किया, क्यू में जीरो डाल दिया, क्यू में जीरो इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। और लेट्स सपोज मेरा एरे था 7, 5, 3, 11, 14, 22। तो सबसे पहले 7 डाल दिया, क्यू में जीरो इंडेक्स डाल दिया विच इज 7, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ जीरो जीरो क्यों डाल दिया, डिस्टेंस ऑफ जीरो जीरो, क्योंकि ना देखो 7 से 7 पे ही जाने का डिस्टेंस जीरो होगा, जहां से शुरू किया है वहां से वहीं जाने का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अरे क्या बता रहा है, ये n-1th इंडेक्स पे आने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम दूरी कितनी लगेगी, मिनिमम कितने स्टेप्स में आओगे। तो जीरो इंडेक्स में जाने का मिनिमम स्टेप कितना लगेगा, और ये डिस्टेंस आ रहा है किसके लिए, सोर्स के लिए। जहाँ से तुम शुरू करोगे, तुम शुरू यहीं 7 से कर रहे हो, स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो वहीं पे वहीं जाने का जीरो है इंडेक्स, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसलिए हमने जीरो ले लिया। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, अब क्यू को पॉप करते जाएंगे। क्यू का पहला एलिमेंट जो मुझे लगा, पहला इंडेक्स निकला वो जीरो इंडेक्स निकला, ठीक है। अब क्यू से जीरो को हटा दिए, पॉप कर दिए जीरो को। उसके बाद देखेंगे कि जो भी इंडेक्स निकला वो कहीं n-1 तो नहीं है, लास्ट वाला इंडेक्स तो नहीं है। अगर लास्ट वाला इंडेक्स है तो यही तो रिटर्न करना है, कर दो भाई रिटर्न। अगर लास्ट वाला इंडेक्स है तो रिटर्न कर दो, और अगर लास्ट वाला इंडेक्स नहीं है तो ये देखो, ये पहला स्टेप है पीछे जाने का, ये दूसरा स्टेप है आगे जाने का, और ये तीसरा स्टेप है अगर प्राइम है कि नहीं। यही 3 स्टेप पॉसिबल है इस इंडेक्स से। तो जीरो निकला हमारे क्यू से, जीरो पे क्या है, 7 है। अब मैं देखूंगा क्या जीरो से मैं पहले पीछे जा सकता हूँ, कि क्या इंडेक्स -1 ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन यार जीरो से एक पीछे जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो इंडेक्स क्या है तुम्हारा, जीरो है, और -1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो -1 आ जा रहा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये स्टेप इसके लिए हम लोग नहीं चलाएंगे। मतलब हम एक पीछे नहीं जा सकते हैं 7 से, और सही भी है, 7 से पीछे कहाँ जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो 7 से पीछे नहीं जाएंगे। अब अगला स्टेप हमारा कि आगे देखते हैं, 7 से एक आगे जा सकते हैं क्या। तो देखो 7 से एक आगे जाने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं एक आगे बाहर ना निकल जाए हम। तो एक एज केस डाल दिया कि इंडेक्स +1 n से छोटा होना चाहिए। अगर एक आगे जा सकते हैं और विजिटेड नहीं होना चाहिए, एक भी बार विजिटेड नहीं होना चाहिए, तभी ट्रैवल करेंगे। एक ही जगह को बार बार पहले से कहीं विजिट कर चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना, बहुत सारे एज पॉसिबल हैं, ऐसे ऐसे 7 7 7। अगर एक ही जगह को पहले विजिट कर लिए हैं तो फिर उसको हटा दो भाई, ये लास्ट में हमने क्लियर डाला हुआ है, बार बार विजिट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए चेक कर लेंगे कि अगर विजिटेड नहीं है तभी आगे बढ़ेंगे, विजिटेड नहीं है और आगे जा सकते हैं, ठीक है, तो आगे जाएंगे। तो 7 से एक आगे 5 आएगा, तो 5 को पता है हम क्यू में डाल देंगे। मतलब अगर पीछे जा सकते तो पीछे तो नहीं जा सकते, तो क्यू में इसको नहीं डालेंगे, बट हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्यू डॉट पुश इंडेक्स +1, इंडेक्स था 0, अभी एक आगे गए तो 5 पे आए, 5 का इंडेक्स 1 है, तो क्यू जो है ना मेरा, उसमें पहले 0 था, 0 को पॉप कर दिए थे, ठीक है। और 0 के लिए देख रहे हैं, अब 0 के बाद हम उसमें 5 जा सकते हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स जाएगा, ठीक है, 5 नहीं 1 जाएगा, 1 में 5 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह एक आगे गए एक पीछे गए, और चेक करेंगे क्या 7 प्राइम है। तो हमने याद है एक लिस्ट बनाया था, उसमें सारे इंडेक्स अगर प्राइम है तो ट्रू, और प्राइम नहीं है तो फॉल्स। तो उसमें चेक करेंगे तो 7 हमें प्राइम मिलेगा, और 7 है भी प्राइम। तो अगर 7 प्राइम है तो
उस प्राइम का 7 का एडजेसेंसी लिस्ट होगा कि 7 से 0 पे जा सकते हैं, और देखो 1 2 3 4 4 14 पे जा सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, उस पर हम ट्रैवल करके देख लेंगे। ठीक है, एमपी ऑफ प्राइम, एमपी ऑफ 7 पे जाके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो विजिटेड नोड नहीं है, विजिट किए हुए हैं तो छोड़ देंगे। अगर -1 है, अगर हम देखो 7 0 को हमने विजिट कर दिया था, तो उसको -1 की जगह हटा दिया था, डिस्टेंस वहाँ 0 डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखना। तो अभी जब 0 के लिए चेक करूंगा तो वो मुझे -1 नहीं मिलेगा, तो 0 पे नहीं जाऊंगा। पर जब मैं 4th इंडेक्स के लिए चेक करूंगा विच इज़ 14, तो उसका मुझे -1 मिलेगा डिस्टेंस वाले एरे पे। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये -1 है, यहाँ विजिट नहीं हुआ है, तो 4th वाले डिस्टेंस को मैं क्यू पे डाल दूंगा। ठीक है, कि 4th जा सकता हूँ 0 से, एक आगे जा सकता हूँ 5 पे और एक 14 पे जा सकता हूँ, पीछे नहीं जा सकता हूँ। 14 इज 4th इंडेक्स। तो ऐसे करके हम खोलते जाएंगे, और डिस्टेंस यहाँ पे 1 डाल देंगे, क्योंकि 7 से अगर मैं 14 आऊँगा तो एक स्टेप लगेगा, तो डिस्टेंस 1 होगा ना, वही डिस्टेंस ऑफ इंडेक्स प्लस 1। डिस्टेंस ऑफ इंडेक्स 7 से आ रहे हैं, 7 का डिस्टेंस क्या है 0, और जहाँ पे जा रहे हैं +1 कर देंगे 14 पे, तो डिस्टेंस ऑफ 14 हो जाएगा। जहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 0 से आ रहे थे, क्या एरे था 7 5 3 11 और 14 22, ये 0th इंडेक्स था, यहाँ से आ रहे हैं और 14 पे जा रहे हैं, यहाँ का इंडेक्स डिस्टेंस था 0, यहाँ पे +1 कर देंगे, 1 लगेगा, तो डिस्टेंस ऑफ 14 1 हो गया। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस एरे मेंटेन करते जाएंगे, और एक बार 7 का पूरा ये खत्म हो गया ना, ये लूप से हम बाहर आ गए, तो एमपी ऑफ प्राइम डॉट क्लियर कर देंगे। मतलब कि ये जो 7 का हम एडजेंसी लिस्ट बनाए थे ना, कि 0 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, हो सकता है और आगे भी किसी में जाएंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर क्यों कर रहे हैं पता है ना, लेट्स सपोज 7 7 7 बहुत बार दे दिया, तो इससे यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, 14 है और 21 है, फिर इससे यहाँ पे भी आ सकते हैं, इससे यहाँ पे भी आ सकते हैं, फिर इससे भी यहाँ आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये फिर ये, कितने सारे एजेस हो जा रहे हैं। तो यार 14 पे पहुंचने का मुझे एक ही मिनिमम स्टेप लग रहा है, जो सबसे पहला एलिमेंट मुझे इनकाउंटर हुआ है ना 7, उससे एक स्टेप में मैं 14 आ सकता हूँ। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ 7 7 7 और 14, तो इससे पहले इसमें आऊँगा, एक स्टेप लगा, और फिर इससे इसमें आऊँगा तो ये एक और स्टेप लगा, तो यहाँ पे आने का दो स्टेप लग गया। पर 7 से डायरेक्ट आऊँगा तो एक लगेगा, तो मैंने पहले जो 7 को इनकाउंटर कर लिया, यानी कोई भी प्राइम को मैंने एक बार पहले इनकाउंटर कर लिया ना, तो उससे जहाँ जहाँ जा सकते हैं उसको एडजेंसी लिस्ट में स्टोर करके सारे डिस्टेंस में मार्क करता गया, तो वही सबसे मिनिमम होगा पहला। उसके बाद मुझे कोई 7 मिलेगा तो मैं उसको नहीं देखूंगा, इसलिए उस 7 का मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, कि एक बार देख लिया, बार बार विजिट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डीपी में यही हो रहा था, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे और बार बार विजिट कर रहे थे, एक आगे भी जा सकते हैं, एक पीछे भी जा सकते हैं, 7 से अगले 7 पे भी जा सकते हैं, तो बहुत ही एक्सेसिव नंबर ऑफ केसेस हो जा रहे थे, एजेस हो जा रहे थे, इसीलिए डीपी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे बीएफएस में हम ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये पूरा बीएफएस रन कर देंगे, कभी ना कभी हम अपने लास्ट एज पे पहुँचेंगे, जब हम किसी तरह 22 पे पहुंच जाएंगे। बीएफएस सारे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली पहुंचना है ही, बीएफएस मतलब क्या, तुम कनेक्टेड है, पहुंचते जाओगे, तो किसी ना किसी तरह तुम कभी लास्ट इंडेक्स पे अपना पहुंचोगे, उसका डिस्टेंस तुम मार्क करोगे, जो भी डिस्टेंस होगा 3, और फिर जब तुम देखोगे कि मैं लास्ट इंडेक्स पे आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स लास्ट है, तो मैं जो उसका डिस्टेंस होगा वो तुम मार्क कर दोगे। देखो जहाँ पे भी तुम जा रहे हो वहाँ पे डिस्टेंस अपडेट करते जा रहे हो, तो जैसे ही लास्ट में पहुँचोगे किसी स्टेप पे, तो तुम डिस्टेंस अपडेट कर दोगे, ये 3 स्टेप्स लगा। फिर तुम जब ये फॉर लूप किसके लिए चल रहा है, मतलब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, वाइल लूप, तो कभी ना कभी तो 22 वाइल लूप में, मतलब क्यू में घुसेगा ही। फिर तुम जब इसके लिए देखोगे तो देखोगे यार ये तो लास्ट इंडेक्स है, 22 मतलब लास्ट इंडेक्स, दैट इज 6, तो 6 तुम्हारे क्यू में कभी ना कभी तो अपडेट होगा ही, किसी ना किसी तो वो कनेक्टेड होगा ही। तो देखो बीएफएस का मतलब क्या है, तुम 7 पे हो, 5 पे हो, 14 पे हो, 11 पे हो, 22 पे हो, तो यार तुम 7 से कभी ना कभी 14 पे जाओगे। ठीक है, तो 14 के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक आगे एक पीछे, और बस यही दोनों, 14 प्राइम तो है नहीं, तो आगे क्यू में डालोगे 14 का, एक आगे जा सकते हो तो 11 डाल दोगे, 11 पे जा सकते हैं, मतलब 11 का इंडेक्स दैट इज़ थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड डाल दोगे, और एक पीछे जा सकते हैं 5 पे, तो तुम फर्स्ट इंडेक्स पे भी जा सकते हो, दैट इज़ 5, ये भी डाल सकते हो, यहाँ पे 5 फर्स्ट इंडेक्स पे जा सकते हो। फिर ये 11 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 11 से 22 जा पाओगे, 11 का एडजेसेंसी लिस्ट देखोगे ना, ये प्राइम है, तो फिर तुम पीछे 22 भी डाल दोगे कि यार यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो 22 रीच हो गया। तो 22 रीच होने का 11 से जब तुम 22 रीच किए होगे, तो डिस्टेंस अपना मार्क किया होगा ना, कि 11 से मैं 22 आया हूँ, तो डिस्टेंस +1 कर देता हूँ, तो 11 तक आने का जितना डिस्टेंस लगा था, डिस्टेंस ऑफ 11 पे आने का जितना लगा था +1,
22 का, तो 22 का डिस्टेंस तो मार्क हो गया होगा, और जैसे ही तुम 22 इनकाउंटर करोगे इसका डिस्टेंस तो पहले ही मार्क हो गया होगा, वो तुम रिटर्न कर दोगे कि हाँ यार यहाँ पे मिनिमम इतना ही लगा, पहली बार में ही तुम्हें मिनिमम मिल रहा है, दैट इज़ हाउ BFS वर्क्स। तो हम ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम एक बार ये कोड को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो और खुद समझने की कोशिश करो। ये BFS का एक बेसिक सा कोड है जहाँ पे हम एक बार आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, चेक कर लेंगे, अगर विजिटेड नहीं है और जा सकते हैं तो चले जाएंगे, और एक बार आगे जा सकते हैं, अगर विजिटेड नहीं है जा सकते हैं तो चले जाएंगे, और अगर वो प्राइम है तो उसके बाकी सारे एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवल कर लेंगे। और यहाँ हमने ऊपर एडजेसेंसी लिस्ट सारे बना लिए थे, ठीक है। कोई भी डिफरेंट कोड नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट कोड नहीं है। इस कोड को रन करोगे, मैं अभी दिखाता हूँ रन करके, ये रन भी हो जाएगा और चल भी जाएगा। ऊपर हमने एक बेसिक सा C++ फॉर लूप लगा के एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर किया है मैप का, और नीचे हमने बस BFS लगा दिया है। दीज टू आर द बेसिक कोड्स जिसको ज्वाइन करके तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो मैं कोड करके दिखा देता हूँ। देखो ये कोड होगा हमारा, हमने सबसे पहले ऊपर में एक ये दो मैप लिए हैं, इस प्राइम और वेक्टर, और उसके बाद इसको फिल किया है। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमने ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, और फॉल्स करता गया हूँ, जो भी मेरा प्राइम आया उसको पहले से ट्रू मार्क था, जो प्राइम नहीं निकला उसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप हमारा BFS है, वो जो एडजेसेंसी लिस्ट ऊपर हमने प्रिपेयर करा था, ठीक है, वो किस में स्टोर था, इस मैप में स्टोर था, अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर था, MP में स्टोर था, सारे प्राइम फैक्टर्स का कौन कौन सा मल्टीपल्स हमारे एरे पे एग्जिस्ट करता है, मैं कहाँ कहाँ डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और BFS के लिए हमें क्या चाहिए, एक एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, कहाँ कहाँ जा सकते हैं यही बताता है एडजेसेंसी लिस्ट। तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक आगे, तो हमने एक आगे जाके देख लिया हर इंडेक्स के लिए, एक पीछे जाके देख लिया हर इंडेक्स के लिए, और अगर वो इंडेक्स प्राइम है तो वहाँ से जहाँ जहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हैं इस फॉर लूप में, वो MP ऑफ प्राइम पे जाके देख लिया कि वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो जाओ और डिस्टेंस मार्क करते जाओ। हर एक स्टेप जाने के लिए एक डिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ का डिस्टेंस +1 कर दो जहाँ पे जा रहे हैं, अगर डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो पा रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम मार्क करते गए डिस्टेंस वाले एरे पे, और फिर लास्ट में हमने उस प्राइम फैक्टर को क्लियर कर दिया है एक बार ही। जैसे 7 मल्टीपल टाइम्स ऑकर कर सकता है, लेकिन जब जो सबसे पहला ऑकरेंस होगा मेरा, मैं उसी से सबसे छोटा पाथ ले लूँगा, तो मैं बार बार उस 7 को विजिट नहीं करूँगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, और जैसे ही मुझे इंडेक्स n-1 पे मैं पहुँचूँगा, मैं उसको रिटर्न कर दूँगा कि भाई अब हो गया, ये लास्ट इंडेक्स था, यहाँ तक का जो डिस्टेंस अभी तक मार्क्ड है दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज़ हाउ BFS वर्क, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड, एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। तुम देखो ये कोड पूरा रन हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, और सबमिट करने से ये सबमिट भी हो जाएगा। देखो ये सबमिट हो गया। दिस वाज इट गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक चीज़ें लगी हैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये जो पार्ट था समझना कि कैसे हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं बिना ग्राफ बनाए, BFS लगाना वॉज अ वेरी ग्रेट ऑफ अ थिंग। अगर तुम्हें समझ में आया तो दिन ऑल राइट, अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो आई एम न्यू टू दिस, ठीक है, मैंने कुछ समय पहले ही ये करना शुरू किया है। आई होप इवेंचुअली मैं इसमें बेटर हो पाऊँगा। इफ़ एनी क्रिटिसिज्म हो कुछ भी, आई एम ओपन टू इट, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर इन्हें कुछ चेंजेस करना है। मैंने लाइव कोडिंग नहीं करा है इसमें, क्योंकि लाइव कोड अगर मैं करता तो मैं ये पूरा आई गेस नहीं समझा पाता, जितना भी मुझे समझाने का एक्सपीरियंस है ये पूरा नहीं समझा पाता कि मैं कैसे एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, ये मैं लाइव कोड करके नहीं समझा पाता, इसलिए मैंने आज बिना लाइव कोड किए स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है।